हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। क्लास 9 का निदानात्मक मॉड्यूल को अपन सॉल्व कर रहे हैं, सोशल साइंस। ठीक है ना। अपन ने अध्याय 1 का सॉल्यूशन देख लिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से अपना भारत का भौतिक स्वरूप का सही विकल्प स्टार्ट होते हैं। पहला सही विकल्प क्या है? महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने से क्या परिणाम है? क्या परिणाम होते हैं? वलय क्रिया, भ्रमणीकरण, ज्वालामुखी क्रिया, उपरोक्त सभी होता है। क्या होता है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? प्रादीपीय पठार। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र 0606। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जितेंद्र 0606, और विज्ञान का सॉल्यूशन का भी आपको वहीं पर लिंक मिल जाएगा। पूरा का पूरा मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है? कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है? उत्तरी अमेरिका। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। ठीक है ना। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? शिवालिक। क्या कहलाती है? शिवालिक। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? कुमार हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी कौन सी है? नागा, मिजो, पटकोई, उपरोक्त सभी। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने देख लिया। अब क्या करेंगे? अपन रिक्त स्थानों को देखेंगे। यहाँ से अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला है अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को अपन क्या कहते हैं? वरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? वरखान। ठीक है ना। आगे चलिए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देश में स्थित है। देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में। नैनीताल राज्य में स्थित है। नैनीताल कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है ना। ओके। बागर पुरानी मृदा होती है। कैसी होती है? जलोद। यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला लिख रहा हूँ मैं। कैसी होती है? जलोद। ओके। आगे, पूर्वी घाट तट के समांतर है। पूर्वी घाट कौन से तट के समांतर है? कोरोमंडल। कोरोमंडल। ठीक है ना। आगे, प्रवाल पॉलिश एक है। क्या है? एक सूक्ष्म जीव। प्रवाल पॉलिश क्या है? एक सूक्ष्म जीव। ठीक है। आगे, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रव्रजन। क्या कहलाता है? प्रव्रजन। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? दक्कन का। कौन सा? दक्कन। ठीक है ना। आगे चलिए, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल है। कैसा स्थल है? हिमालय। ठीक है ना। कैसा? हिमालय। महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने पूरी के पूरी खाली स्थानों को कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे? अपन सत्य असत्य को यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है, लक्षद्वीप केरल के मालाबार के पास अरब सागर में स्थित है। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये सत्य है, राइट। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार है। ये असत्य हो गया। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ये सत्य है। रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये वाला क्या होगा? असत्य है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। ए सत्य अपना।
गर्ज अंग्रेज को एस अक्षर के आकार का होता है। गर्ज अंग्रेज ए अशक्त हो गया। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। ये क्या हो गया? अशक्त हो गया। पूर्वी घाट का पूछ रहा है, वैसे होता तो है लेकिन कंचनजंगा पूर्वी घाट का नहीं होता। खारे पानी के झील को लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून। ये वाला सत्य है। लूनी मरुस्थल मैदान की सबसे बड़ी नदी है। ये भी सत्य है। खेल खाड़ी कठोर शैल है। ये असत्य हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर अपन ने सत्य असत्य को भी देख लिया। अब क्या करेंगे? सही जोड़ी को मिलाएंगे। सही जोड़ी है दोआल। दोआल का किससे आएगा? दो नदियों के बीच का भाग। दोआल मतलब दो नदियों के बीच का भाग। ओके, इसको इससे मिला देंगे। चिल्का झील। चिल्का झील है कहाँ पर है? नेपाल में है। गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पर? शिवपालिका। धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पर है अपनी? सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। पहला है अपना दो आला। दो आला के अपन ने मिलाया था सार से, दो नदियों के बीच का। चिल्का झील। चिल्का झील का अपन को मिलाना था खारे पानी की झील। अब गंगोत्री है, गंगोत्री है शिवालिक। धौलागिरी है, धौलागिरी आएगा अपना नेपाल में। हिमानी आएगा हिमबाला बर्फ। ठीक है ना? केवल धौलागिरी का ई आना है, बाकी सभी ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अपने एक शब्द और एक वाक्य में स्थित उत्तर स्टार्ट होते हैं। पहला है मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी कहाँ पर स्थित है? मसूरी अपना स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। ओके, आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है? अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। कौन सा है? मांजुली। ठीक है। दो आला किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का भाग। अपन ने अभी वो देखा था सही जोड़ी में, उसको क्या बोलते हैं? दो आला को बोलते हैं दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है ना? दो नदियों के बीच का भाग। आगे, भारत के किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है? किस घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है? पश्चिमी घाट की। किस घाट की? पश्चिमी घाट। ठीक है। वैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? वैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान, अंडमान और कौन सा? निकोबार। निकोबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? नए एवं युवा निक्षेप। कौन सा? नए एवं युवा निक्षेप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर। ओके, या अगला क्वेश्चन है कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीव को क्या बोलते हैं? प्रबाल। क्या बोलते हैं? प्रबाल। गोंडवाना लैंड कहाँ स्थित है? गोंडवाना लैंड कहाँ स्थित है? दक्षिणी, कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध। ठीक है ना? दक्षिणी गोलार्ध। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत के उन द्वीपों के नाम बताएं जो प्रबालगिरी हैं के हैं। कौन से हैं? लक्षद्वीप और समूह। लक्षद्वीप समूह। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने एक वाक्य एक शब्द को देख लिया है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अपना प्रश्न है भूगर्भीय प्लेटें क्या है?
तो है भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं इनकी प्रॉपर्टी या स्थलमंडल को कई बड़े भागों में बांटती हैं। इन भागों को टेक्टोनिक स्थलमंडल प्लेट कहा जाता है। ठीक है ना। आगे, वर्तमान में कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं? गोंडवाना भूमि में वर्तमान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक ही भूमध्य में शामिल हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, भावर क्या है? भावर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों में जमा होने से होता है। क्या होता है? कंकड़ों में जमा होने से। इसको अपन पूरा लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की 3 प्रमुख भागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। तो यहाँ पर अपन ने पूरे बताए हुए, इनको अपन अच्छे से लिख देंगे। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं अपने। लघुत्तरीय प्रश्न है, बंगार और खादर में अंतर बताइए। बांगार है और एक खादर है, इनको अंतर अपन ने लिख दिया है। अपन इसको क्या करेंगे? अपनी बुक में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, दोनों में अंतर लिख दिया है। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। क्या नाम है? जीत फॉर यू। नहीं मिल रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको पहले प्रोवाइड कराई हुई है। हिमालय की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। हिमालय की निर्माण प्रक्रिया इससे होती है। ठीक है ना। तो अपन ने इसको लिख दिया है, अपन इसको उतार लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, भारत के प्रमुख भूभागीय विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चवत लक्षणों को अंतर बताइए। तो यहाँ पर अपन ने अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अपन ने भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन भी किया हुआ है। इनको अपन को पूरा सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय मरुस्थल, यहाँ पर भारतीय मरुस्थल लिख दिया है। और क्या लिख दिया है? मध्य उच्च भूमि लिख दी है अपन ने। और भारत के द्वीप समूह लिख दिए है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ना पूरा का पूरा पार्ट पूरा समाप्त होता है। अब क्या करना है अपन को? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।